गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आ चुकी हैं। सभी को वेट है इसकी कट ऑफ का और सीबीटी के जो सीबीटी 2 होगा उसके लिए। देखिए, मैं सीबीटी 2 का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले इसके आंसर की के बाद जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखिए इसको मैंने जोन वाइज थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो कि एक डेटा एनालाइज किया है मैंने, जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर में करीब 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यू प्लस आसपास के जो हमारे कोचिंग सेंटर हैं उनके रिव्यू लेने के बाद मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डेटा। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आप सबको बता दूं एक चीज कि जो जैसा कि ये एग्जाम चला है, ये आपका 7 सेक्टरों में 7 स्टेजेस में चला है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तो 7 स्टेज तक ये एग्जाम चला है। और इसमें जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था फॉर्म, आप सभी जानते हैं, सब कुछ पता चल चुका होगा आपको कि ये आपका 1.25 करोड़ करीब 1 करोड़ 25 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था। लेकिन अप्लाई करने के बाद जो एग्जाम दिया है वो मात्र 50% ने दिया है, यानी कि 50% यानी 62 लाख 62.5 लाख के आसपास आपका ये दिया है। ठीक है दोस्तों, 62.5 लाख के आसपास ये एग्जाम दिया गया है। 62.5 लाख के बाद अब आपके मन में चल रहा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद कि जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, कि मेरा जोन तो ये था, मेरा जोन तो वो वाला था, मेरा जोन ये वाला था, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं पहले थोड़ा सा डेटा आपको बता दूं, उसके बाद बताता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको उस दिन, जैसा कि मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे 18,000 याद आ रही थी, जो एग्जैक्ट डेटा है वो 35,273 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का कितने गुना लिए जाना है? 20 टाइम्स। अगर मैं 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये करीब 7,000 प्लस पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10,000 लाख, ये करीब 7 लाख। तो 7 लाख बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और कुछ तो यूट्यूबर इतने ज्यादा पागल हो रखे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है कि कट ऑफ ऐसे बता दे रहे हैं। भाई कट ऑफ बता रहे हो, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग बताओ ना। क्यों बता दे रहे हो कि रो मार्क्स अगर आप 70 प्लस है तो कट ऑफ चली जाएगी? कैसे चली जाएगी? कौन सा लॉजिक है भैया तुम्हारा? अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन से पहले तुमने कट ऑफ रो मार्क्स 70 प्लस वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 80 प्लस वाले का 60, 65 प्लस 70 प्लस, मतलब उनका ही सिलेक्शन होगा। जिनके 55 है 50 है उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। यार कहां से कौन से एनालिसिस करते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? मतलब एनालिसिस किया हो तो यार सबसे पहले ये तो बताओ कि 62 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है अलग अलग स्टेज में, उसके बाद करीब 100 से ज्यादा सेक्टरों में एग्जाम हुआ है। और आपको पता हो तो करीब 20 टाइम्स यानी 7 लाख बच्चे लिए जाने हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका स्कोर पता चल पाएगा आपको कि जो कट ऑफ होगी आपकी इस रो मार्क्स के बेस पर नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन पर कट ऑफ जाएगी। तो आप ये बता दे रहे हो 70 प्लस, 75 प्लस, 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, 68 प्लस, 65 प्लस। अरे भैया कौन सा लॉजिक से बता रहे हो? आपने कौन सा सर्वे कर लिया है? कौन सा सारे जोनों पे आपके पास डेटा है? कुछ पता है नहीं, बस कर लिया। एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, मान लिया, देखिए मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जितने भी चैनल्स वाले हैं, जो जिनके चैनल्स बड़े बड़े हैं, वो क्या है, एक तो वो कट ऑफ ज्यादा करके इसलिए बताते हैं कि उनके चैनल पे कोई फर्क ना पड़े। अगर एक बार को कट ऑफ कम चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा चलेगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई एनालिसिस तो सही करो। जो बच्चे एवरेज है उनको तो डिमोटिवेट कर दे रहे हो, जिनके 45 प्लस 50 प्लस मार्क्स है, 55 प्लस, उनको तो आप डिमोटिवेट कर देते हो। अरे भाई 50 प्लस वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या? उठा करके देख लो ना, ग्रुप डी एल प्रेसिडेंट लोगो पायलट का एग्जाम, जो कि 50-60% पे उन्होंने क्वालिफाई किया था। भाई ये मिसगाइड मत करना बंद कर दो। 70 प्लस पे कट ऑफ बताने वाले, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप कहते तो एक बात को बात समझ में आती, पर रो मार्क्स 70 प्लस में कट ऑफ चली जाएगी। यार कौन सा लॉजिक से बता दे रहे हो? आपको शिफ्टें पता है कि कौन सी इजी है कौन सी हार्ड है? नहीं पता। 70 प्लस कट ऑफ है कि हमने 4 बच्चों कर लिया, 70 प्लस कट ऑफ है। भाई एग्जाम दिया आपने? नहीं पता, एग्जाम नहीं दिया। दोस्तों मेरी आवाज सही आ रही हो? क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह कुछ इतना ज्यादा अपडेट्स नहीं है, जो है मैं उसी में आपको बता रहा हूँ। तो ये आलतू फालतू जितने भी हैं बता रहे हैं, आलतू फालतू तो क्या कहूँ, पढ़ाने वाले अच्छे भी होंगे पर वो ऐसा इलॉजिकल बात कर दे रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें कि भाई 70 प्लस कट ऑफ, 65 प्लस कट ऑफ, 68 प्लस कट ऑफ। अरे भाई देख तो लो, कट ऑफ के लिए रीजन तो बताओ कि आपके पास डेटा है सफिशिएंट? 62 लाख बच्चों का डेटा है आपके पास? 62 लाख छोड़ो, आपके पास 62,000 बच्चों का डेटा नहीं होगा। 62,000 बच्चों का भी डेटा हो और जो जेन्युइन दे रहा हो वो भी नहीं है आपके पास। तो कैसे कह सकते हो भाई कि 62 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस पर कट ऑफ आलतू फालतू बना देते हैं इसमें? देखिए आप छात्रों को मैं आपको बता दूं, देखिए हॉट स्पॉट एरिया, ये हॉट स्पॉट एरिया मैंने जब
एसएससी एमटीएस के लिए भी बताया था, सीएचएसएल में भी बताया था और सीजीएल के लिए छात्रों को भी बताया था। देखिए जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पे हर कोई आना चाहता है। हॉटस्पॉट एरिया वो जहां पर आपकी सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं अच्छे से मिलती हैं, यानी कि हर कोई वहां रहना चाहता है। जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, इलाहाबाद, कलकत्ता, यानी कि ये पटना, बेंगलोर, ये क्या है ऐसे जोन है जहां पर मैं जोन मतलब ये सिटीज के नाम बताऊं जनरली, इनमें से कुछ जोन भी हो सकते हैं। तो देखिए ये कि यहाँ पर क्या है कि जनरली हर कोई चाहता है कि इन सिटीज में रहकर के जॉब करे, साथ ही में अपनी आगे की फर्दर स्टडीज कर पाए, चाहे वो यूपीएससी की करे या टीसीएस की करे। तो हर कोई अच्छा एरिया लेना चाहता है। दिल्ली हर कोई क्यों चाहता है? क्योंकि वहां अपनी उसे पता है कि घर के सेंट्रल में है तो और अपना घर भी उसका पास पड़ेगा, उसके पास वो आगे की तैयारी कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे एरिया। तो देखिए चंडीगढ़ हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, अजमेर हो गया, पटना हो गया, और भी जोन हो सकते हैं। लेकिन ये खासकर ये जोन हॉटस्पॉट में आते हैं। यानी हॉटस्पॉट का मतलब है कि यहाँ की डिमांड ज्यादा रहती है, बच्चे यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो देखिए यहाँ की मेरिट हमेशा ही ज्यादा रहती है। हमेशा का मतलब है आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, हमेशा ही यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा मिलेगी। हो सकता है मुंबई की आपको ज्यादा ना मिले, लेकिन चंडीगढ़ टॉप पे रहता है, इलाहाबाद, कलकत्ता, अजमेर, पटना ही टॉप पर ही रहने वाले हैं। ठीक है, रेयर होगा कि कोई नीचे चला गया होगा, नहीं टॉप पर ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब मॉडरेट में बताऊं तो जो इनका इजी टू कैच रहता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि यार यहाँ नहीं तो ये जोन मिल जाएगा। हर किसी की मेंटालिटी ऐसी होती है कि यार अगर मेरा इस जोन से भरता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है फॉर्म फिलअप कम हुए हो, या फिर मान लिया कि बच्चों ने एडमिशन ना लिया हो, तो वो ऐसे फॉर्म भरते हैं कुछ। देखिए जैसे सिकंदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, अहमदाबाद हो गया। लेकिन इस जगह के छात्र तो फॉर्म भरते हैं ना, जो यहाँ के रहने वाले हैं, इस स्टेट के होंगे तो वो तो भरते हैं ना दोस्तों। जैसे तेलंगाना हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, या तुम्हारा बेंगलोर कर्नाटक हो गया, या तुम्हारा ये भुवनेश्वर उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, क्या यहाँ के छात्र पढ़ने वाले नहीं है? यहाँ के भी हैं। तो कट ऑफ तो यहाँ पे इजी टू कैच समझते हैं कि यहाँ पे इजीली मतलब अपना कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने कंसर्व एरिया जो कि लो जोन में इनको इसलिए रखा है क्योंकि सोचते हैं स्टूडेंट्स कि यार यहाँ पे भर देंगे तो हो सकता है चांस को कि कट ऑफ कम चले जाए। होता भी ऐसा, कम कट ऑफ चली जाती है जोन में। जैसे कि तुम्हारा जम्मू कश्मीर में सोचते हैं आतंकवादी हमले हो रहे हैं या फिर ये सारी चीजें वहां कोई करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सही भी है, ये भैया फैक्ट है इसके पीछे। तो मालदा हो गया, रांची हो गया, गुवाहाटी हो गया, बिलासपुर हो गया, हो सकता है बिलासपुर ना हो इसमें, लेकिन ये जो जोन है इनमें क्या रहता है हमेशा कट ऑफ थोड़ी डाउन साइड रहती है क्योंकि यहाँ कंपटीशन का इतना ज्यादा सोर्सेस नहीं है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं मिल पाती है। अब तो हालांकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन इन जोनों में कम हो पाता है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये लो जोन हो गए कुछ। तो यहाँ की कट ऑफ कुछ कम रहती है कि कंसर्न एरिया है, कंसर्न एरिया से सेंस है मेरा कि यहाँ की कट ऑफ जनरली हर कोई चाहता है कि इजीली यार ऐसी जगह फॉर्म भर दो जहाँ पे स्टूडेंट ही कम फिलअप करे, मतलब कि जाना ही ना चाहे। सीजीएल का बच्चा कहाँ दूर जाना चाहेगा, कहाँ जाना चाहेगा? वो जम्मू कश्मीर में तैयारी करने के लिए वो चाहेगा मुझे दिल्ली मिल जाए, बेंगलोर मिल जाए, इलाहाबाद मिल जाए, पटना मिल जाए। वो थोड़ी ना चाहेगा कि यहाँ चला जाए। तो यही है कि उसकी तैयारी आगे की हो जाए, ऐसे टीसीएस वाला हो या यूपीएससी वाला हो। तो देखिए ये जोन में इसलिए कट ऑफ कम रहती है, उसके पीछे रीजन है। हॉटस्पॉट का एरिया जहाँ पे सुख सुविधाएं है, सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, तो वहां की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। तो यहाँ की कट ऑफ मैंने अलग बनाई है मॉडल लेवल पर, सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई। अगर मॉडरेट लेवल की आप देखते हैं, मॉडरेट लेवल पर जहां इजी टू कैच हो जाए कि क्लियर करने के लिए कट ऑफ को, तो वहां की कट ऑफ क्या रहने वाली है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की और कंसर्न एरिया की क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो वही मैं आपको अब देखिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊंगा। 35,000 वैकेंसी है, 20 टाइम क्लियर है, 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई करेंगे, 65 लाख पास हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, 7 लाख बच्चों में से ऐसा तो है नहीं कि भैया रॉकेट साइंस लग गई है कि आपका भैया इसमें सारे सीजीएल वाले बच्चे बैठे हैं तो सीजीएल वाले सारे बच्चे ही मान लिया इतने होशियार हो गए हैं कि सारे के सारे 7 लाख बच्चे वही आ जाए, ऐसा नहीं है। सीएचएसएल वाले भी हैं, एमटीएस वाले भी हैं, पीसीएस वाले भी हैं, यूपीएससी वाले भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी हैं। तो हर कोई किसी का लेवल होता है। एक तो वो बना रखा है लोग वालों ने कि मिथ कि भाई सीजीएल वाला निकालेगा, सीजीएल वाला निकालेगा, ऐसा नहीं है दोस्त, जो पढ़ेगा वो निकालेगा। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ जो 70 प्लस बता रहे हैं, 75 प्लस बता रहे हैं, 68 प्लस बता रहे हैं, कट ऑफ लिख के ले लीजिए। रो मार्क्स तो जिसके इतने आ रहे हैं वो समझ लीजिए उसका बहुत ही अच्छा स्कोर है, उसका तो होने होना है निश्चित, लेकिन उससे नीचे वाले का भी हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारी शिफ्टें थी, अब शिफ्टों का हमें जनरली पता तो है नहीं कि भैया कौन सी इजी थी, कौन सी हमारी मॉडरेट थी और कौन सी हमारी डिफिकल्ट थी। ठीक है, कौन
कौन सी वाली, डिफिकल्ट थी। तो देखिए मैं इसके लिए बात बताऊं तो आपको कि इजी हो या मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, आपकी कोई भी हो, ये सेफ ये मैटर। तो देखिए ये डेटा पूरे YouTube पे आप सर्वे कर लीजिएगा कि आपको ये डेटा मिल नहीं सकता है, क्योंकि 7 स्टेजों में ये एग्जाम हुआ है, 62 लाख बच्चों में दिया है। तो इस शिफ्ट का मॉडरेट डिफिकल्ट का लेवल पता करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इसका तो देखिए ये आयोग ही निकालेगा। अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इजी शिफ्ट थी या मॉडरेट थी या आपकी डिफिकल्ट थी। साथ ही में दूसरा फैक्टर मैंने आपसे कल भी बोला था, कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे एक्यूरेसी का फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर एक्यूरेसी का फर्क नहीं पड़ता तो ALP का रिजल्ट उठा के देख लो, ग्रुप डी का देख लो, ठीक है, RTI लगा लो, उसमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जिस छात्र के अगर सही तो नहीं है, अगर गलत जाता है तो एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर नेगेटिव जाता है तो हो सकता है आपका एक नंबर भी ना बढ़े या एक ही बढ़े या आधा ही बढ़े। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 60 अटेम्प्ट किए और 60 के 60 सही है, एक दो गलत है, तो उसके 10-15 बढ़ जाएंगे या 7-8 बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी में मान लीजिए 60 सही है और 40 गलत है, तो भाई ऐसे लोगों का तो मान के चलिए कि कुछ होना नहीं है, मतलब ऐसा कह रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, पर मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है रेलवे में, मैंने हमेशा से बोला है आपसे। तो देखिए आपकी ये जो शिफ्ट है इजी है, मॉडरेट, डिफिकल्ट है, उसके बाद जो आपने नंबर क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए हैं 100 क्वेश्चन में से आपने जितने भी करेक्ट किए हैं, मान लिया 70 अटेम्प्ट किए हैं, 100 अटेम्प्ट किए हैं और 70 आपके करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है आपके वो 30 है। तो देखिए आपका 1/3 मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 10 आपके यहाँ मार्क्स हो गए, यानी कि 10 माइनस यहाँ से कर देंगे तो आपके 60 हो गया रोज स्कोर। 60 रोज स्कोर आने के बाद अगर इस वाले का स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा वो कुछ और होगा, लेकिन अगर एक 100 में से जो अटेम्प्ट करता है वो करता है 70, लेकिन 70 अटेम्प्ट करता है उसमें से उसके मान लेते हैं 9 गलत हो गए, कितने 9 गलत हो गए, 70 में से 9 गलत हो गए, यानी उसका स्कोर कितना हो गया दोस्त, 70 में से उसने 100 में से 70 अटेम्प्ट किए, 9 गलत हो गए, यानी कि उसके 61 तो करेक्ट हुए और 1/30 यानी 3 नंबर यहाँ से माइनस कर दो तो उससे कितना स्कोर हो गया यहाँ से 58। तो इस 58 वाले का स्कोर ज्यादा बढ़ेगा कंपैरिजन टू इस 60 वाले के, ये बात। तो ये देखिए मैंने छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बताया कि किस तरीके से ये वेरिएशन आने वाला है। तो ये आप चीज को आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भैया कट ऑफ क्या होने वाली है, तो देखिए मैं कट ऑफ का आपको एक जो जर्नल विश्लेषण है जो कि मेरे छात्रों से और आसपास की कोचिंग से जो 500 प्लस छात्रों से कन्वर्सेशन करने के बाद जो पता चला है, तो देखिए चंडीगढ़ का छात्र हो या इसमें से कोई भी हॉटस्पॉट जोन का छात्र हो, उसकी कट ऑफ मैक्सिमम रो स्कोर पे बेस बता रहा हूँ। रो स्कोर में नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन में तो मुझे नहीं पता कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन रो स्कोर जिसका इतना आ रहा है उसका बहुत अच्छा स्कोर है भाई। 60 प्लस 100% 60 प्लस वाले का ये जोन मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस भाई ये 56 प्लस, ठीक है। SC ST वाला भाई ये कोई ऐसा ना समझे कि 52 प्लस, अगर ये कोई जोन है तो उसका इतना मार्क्स है, हालांकि इससे कम भी हो सकता है दोस्तों। देखिए ये मैंने जो डेटा लिख रहा हूँ 60 प्लस 56 प्लस 52 प्लस, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, हो सकता है इसमें 1 से 2 नंबर का वेरिएशन या 4 नंबर या 5 नंबर का वेरिएशन, मैक्सिमम 5 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, यानी कि इस 5 मिनिमम कर सकते हो, यानी कि यहाँ से अगर 52 है तो 47 तक हो सकता है कि 47 वाले को ले लिया जाए, ठीक है, रो मार्क्स में उसका स्कोर इतना पहुंच जाए। लेकिन ये एकदम सेफ स्कोर है। ऐसी मैं इसकी बात करूं, ये जो मॉडरेट इजी टू कैच वाला है एरिया सिकंदराबाद ये जिनके जोन है, अगर इसमें जर्नल में किसी के 58 प्लस आ रहे हैं और यहाँ पर आपके 54 प्लस आ रहे हैं और SC ST में ये आपके 47 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्कोर आपका आ रहा है मॉडरेट इस वाले जोन में सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है दोस्त। और कंजर्व एरिया जो लो जोन मैंने लिए हैं, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर इसमें आपका स्कोर, अगर आपका स्कोर जर्नल के लिए 56 प्लस, आपका ओबीसी डब्ल्यूएस का 52 प्लस और आपका SC ST वालों का जो रो स्कोर है वो अगर आपका 45 प्लस आ रहा है,
तो निश्चित मानिए आपके 100% चांस है। और आपसे कोई कहता है कि भाई ये नहीं है, ये वो नहीं है, तो भाई उनसे पूछो कि डेटा दिखाओ 100%। 100% तो कोई नहीं कह सकता कि भाई जिस बेस पे कह रहे हो, या आप हमें 7 लाख बच्चे गिना दो जिनका है, जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। भाई कैटेगरी वाइज जो भी है, जो भी एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग यही कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, जो मेरा आइडिया लगता है, मुझे लग रहा है। बाकी का आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी इतनी मेहनत के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर लें, और मोटिवेट करें, जिससे कि आप CBT 2 के बारे में बताना चाहूंगा। अब देखिए CBT 2 के लिए मैं सिंपल सी 2 बातें कहना चाहूंगा आप सभी से। जो CBT 2 है उसमें देखिए आपका 120 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, और आपका 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस। टाइम आपको वही मिलेगा 90 मिनट। जो ये प्री है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको कट ऑफ क्लियर कर लेनी है, बाकी कोई मतलब नहीं। टियर 1 से जो ये आपका रिजल्ट अब आएगा, टियर 2 के बेस पे ही आपकी नौकरी लगेगी, इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे तो टियर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, टियर 2 का जो सिलेबस है, मैथ 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की, 50 नंबर की करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं उसको। उसमें करंट अफेयर्स, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल साइंस सारा कुछ हो जाएगा। तो 120 के नंबर की तैयारी में लग जाइए जिनका ये स्कोर आ रहा है। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को। वीडियो में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।